SMW मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स एक मुलाकात आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं नितेश तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट एक मुलाकात आपके साथ। तो आज मेरे साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस पायल गुप्ता जी मेरे साथ हैं। तो आइए करते हैं एक मुलाकात पायल गुप्ता जी के साथ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पायल जी, आपकी जर्नी में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बताएं सबसे पहले आप कहाँ से हैं। मैं पन्ना मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ जी। और पन्ना फेमस, लोग जनरली पन्ना को जानते नहीं है कि पन्ना ये कहाँ है। तो लोग बोलते हैं एमपी, इंदौर, मतलब एमपी में लोगों को सिर्फ इंदौर ही पता है, लेकिन पन्ना इज़ वेरी फेमस फॉर टेम्पल्स एंड डायमंड माइंस। मतलब डायमंड माइंस जितने भी, मतलब मोस्टली डायमंड पन्ना से आ रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं सूरत है मेन डायमंड का, लेकिन डायमंड सिटी सूरत तो होगी क्योंकि वहाँ पे तराशा जाता है डायमंड को, लेकिन डायमंड जहाँ से आता है वो किसी को पता ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को बहुत अपनी ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। नहीं, देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा खदान है वो। हाँ, एग्जैक्टली। पन्ना। हाँ, तो वहाँ से, मतलब उस हीरा के खदान से आप एक हीरा आई हैं यहाँ मुंबई में। और ये हीरा कब आई मुंबई? 2018 में आप मुंबई आई। जी। तो 2018 में आने के बाद आपने फिर वही प्रोसीजर फॉलो किया, जो ऑडिशन देना, ये सारी चीज़ें? एक्चुअली कहानी बहुत, अगर शुरू से शुरू की जाए तो बहुत लंबी है, पर आप चाहते तो मैं शुरू कर सकती हूँ कैसे मैं आई। तो मैं एक्चुअली, मुझे एक्टर बनना था बचपन से ही। सबका रहता है कि क्या बनना है आपको, तो मुझे ऐसा था कि मुझे हीरोइन बनना है। पर लेकिन हम जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पे लोग आपको ऐसे डिमोटिवेट कर ही देते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, मुझे नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं, वो मैं इंटरनली कहीं से आया था। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं देख रही हूँ आसपास और मैं सीख रही हूँ कि मुझे हीरोइन बनना, नहीं, पता नहीं, वो अंदर से था, मेरे इंटरनली कुछ था ऐसे। शायद डेस्टिनी चाहती थी कि मैं एक्टर बनूं। तो बचपन में ऐसा था, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ से गर्ल्स नहीं जाती वहाँ। तो हमारे यहाँ सिर्फ यही होता है, डॉक्टर या इंजीनियर। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो मेरी फैमिली में राइट नाउ तो मेरी मॉम है और हम लोग 4 भाई बहन हैं। तो लाइक मेरी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, मेरी यंगर सिस्टर और मेरा यंग भाई है सबसे। तो ये पन्ना NMDC के अंदर ही मतलब आता है? मतलब आपके पापा? NMDC थोड़ा दूर है, मतलब मजगवा में है और हम पन्ना में रहते हैं। तो आपके डैडी अभी वो आप लोग के साथ नहीं है क्या, मतलब? हाँ, और मतलब ही इज़ नो मोर। 2014 में उनकी डेथ हुई। उनका भी ख्वाहिश था कि आप एक्ट्रेस बने या ऑफ कोर्स नॉट। अच्छा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मैंने अपनी पापा की ख्वाहिश पूरी करते हुए मैंने इंजीनियरिंग करी। अच्छा, वो चाहते थे आप इंजीनियर बने। मतलब वो कुछ चाहते थे कि बस पढ़ लिख के जॉब करे लड़की, तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है। ऐसा एक्टर तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो मेरी बहन डॉक्टर है, तो उनको था कि तुम इंजीनियर बन जाओ। मतलब मेरे पूरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में सब लोग यही है, डॉक्टर इंजीनियर सब यही है हमारे यहाँ। मतलब हम लोग गुप्ता है, बनिया है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी ऐसे किसी ने फॉलो नहीं किया है। तो सब हमारे यहाँ यही कर रहे हैं। अच्छा। जॉब में ही है सब। तो 2018 में आप आए, उस वक्त आपकी मतलब स्कूलिंग और कॉलेज कैसे हो चुका था? मेरा स्कूलिंग पन्ना से ही हुआ, NMDC से जाते हैं, DAV पब्लिक स्कूल। और फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया अपना इंदौर से किया। तो इंदौर में जब मैं इंजीनियरिंग, कौन से इंजीनियर थे? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो मैंने वो चूज किया था क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी थी। पता नहीं इसी ले लेती हूँ, ठीक है। सब लोग मोस्टली तब IT में जा रहे थे, नो डाउट, IT CSE लेते थे सब लोग, पर मैंने सोचा गवर्नमेंट जॉब करूंगी। मतलब आपको नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, बस मुझे जो राह दिखा दी गई, मैंने सोचा फॉलो करते हैं, देखते जाएंगे क्या करना है। सब लोगों ने बोला इंजीनियर, कर ली इंजीनियरिंग। तो मतलब जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी उस टाइम पे ही मेरी मम्मी बहुत करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा से थी कि मेरे बच्चे आगे होने चाहिए। लाइक स्कूल टाइम में भी मैं क्लासिकल डांसर थी बचपन से, तो मैं तब भी क्लासिकल डांस सीखती थी। तो मम्मी ने कहा कि अब इंदौर में रह रही हो तो कुछ करो, उसमें ही कुछ डांस सीखो, कुछ तो करो, सिर्फ ये पढ़ाई भी हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो फिर मैंने साथ में क्लासिकल डांस की क्लासेस लगाई और फिर वहाँ से मेरी एक फ्रेंड बनी, उसके थ्रू मैंने थिएटर ज्वाइन किया। अच्छा, अब थिएटर आर्टिस्ट भी हो? हाँ, तो वो सब बनता गया। थिएटर मुंबई में किया आप या इंदौर में?
तो इंदौर में भी काफ़ी आर्टिस्टों के लिए एक अच्छा थिएटर वगैरह सब कुछ है वहाँ नो से। डाउट। इंदौर में वैसे भोपाल में ज़्यादा अच्छा है, इंदौर में थोड़ा कम है। इंदौर में मराठी वाला अच्छा है, मराठी थिएटर, हाँ मराठी कल्चर अच्छा है वहाँ का। हिंदी थोड़ा कम है, और अभी ज़्यादा हो गया हो तो पता नहीं, लेकिन तब भी नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा नहीं था। पर फिर भी एक्सपोजर मिला मुझे। मैंने जितना भी कुछ सीखा है एक्टिंग का, सिर्फ थिएटर से सीखा है। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, कभी कोई एक्टिंग क्लास नहीं गई, मैं कुछ भी नहीं किया, बस मैंने थिएटर किया। थिएटर करने के बाद मैं जब मतलब मैं पूरे 4 साल मैंने इंजीनियरिंग के यही किया है, थिएटर किया है, डांस क्लास की है, और इंजीनियरिंग में पैसा भी कमाया है। हाँ इंजीनियर में पैसा नहीं, वो बताती हूँ आपको आगे। तो मैंने जब थिएटर कर रही थी उसके साथ में शॉर्ट फिल्म्स करने लगी, और रेडियो एफएम की कुछ होते थे प्लेज, नुक्कड़ नाटक करती थी मैंने बहुत कुछ किया उस टाइम पे। तो नुक्कड़ नाटक से तो पेमेंट्स भी मिलते थे, पैसे वैसे मिलते थोड़ा थे? मिलता था, इतना नहीं मिला, मतलब बहुत का। उसके पहले जो इप्टा आपने सुना होगा, इप्टा काफ़ी फेमस जी, है। जी, जी। तो कुछ थे मेरे फ्रेंड सर्कल जो बचपन से इप्टा थे, उनको पैसे वैसे मिलते भी थे। अब हम लोग नए नए गए, कोई पैसा वैसे नहीं देता। तो आपने ऐसा सोचा नहीं कि एनएसडीएन ज्वाइन करो या बीएनए? हाँ मैंने एग्जाम दिया था, एनएसडी का भी दिया था और एफटीआई का भी दिया था, जहाँ मेरा नहीं हुआ। बस मेरे पास पेशेंस नहीं था कि मैं इसका और प्रिपरेशन करके एग्जाम दूँ। बस मैंने कॉलेज के साथ दे दिया था कि अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं डायरेक्ट मुंबई जाऊँगी। तो आप बाय बर्थ ही एक्ट्रेस है, मतलब बॉर्न एक्टर कह सकते हैं? पता नहीं, आई डोंट नो, बट ऐसा बोल सकती हूँ कि डेस्टिनी है, सब डेस्टिनी है। मैंने तो सोचा था मैं इंजीनियर बनूंगी, मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है और मेरे को जॉब करना है। क्योंकि फिर मैं साथ में, हाँ जब इंजीनियर के साथ में कर रही थी ये थिएटर, तो हमारे तो एक प्ले का वो कंपटीशन हुआ था कुछ, पूरा एक होता है बुंदेलखंड का, और सब लोग बुंदेलखंड और बघेलखंड सब लोग बहुत सारे आते हैं, पूरा ये होता है स्टेट लेवल पे और फिर इसका नेशनल लेवल पे होता है। अच्छा। उसमें प्लेज होते हैं, उसमें डांस कंपटीशन होते हैं, अपने अपने वाले लोग लेकर आते हैं। तो ऐसा एक कंपटीशन था, ये था भोपाल में। तो तब हम लोग का सेकंड आया था, हमारा बहुत अच्छा प्ले हुआ था, मतलब मैं लीड थी उस प्ले में और बहुत प्यारा प्ले था। लेकिन सेकंड आने के साथ साथ मेरे 2 बैक लग गए। फिर उसकी प्रिपरेशन? 2 बैक लगने के साथ साथ मेरे पापा ने कहा थिएटर छोड़ दो बेटा, अभी हो गया तुम्हारा, तो अब तुम नहीं सब नहीं कर सकती, साथ साथ में ध्यान दो अपनी पढ़ाई वढ़ाई में, बहुत हो गया प्ले। पापा अगेंस्ट क्यों थे, मतलब एक्टिंग को लेकर? वो होते ही हैं, हम छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे इतना हम लोग लंबा सोच ही नहीं पाते कि एक्टर बनेगा मेरा बच्चा, वो नहीं सोच पाते। उनके लिए तो वो फील्ड ही अलग है जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। और मुझे लगता है कि आजकल के पेरेंट्स फिर भी थोड़ा अलग सोच रहे हैं बच्चों के लिए कि बच्चों को किस में इंटरेस्ट है, तुम्हें क्या करना है। तब के पेरेंट्स नहीं सोचते थे। तो कहीं आपके पापा जहाँ भी सुन रहे होंगे ये, तो खैर आपको ब्लेसिंग्स ही दे रहे होंगे कि आज मेरी बेटी मतलब जो चाहती थी वो कर रही है। तो ये, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एमपी से भी काफ़ी अच्छे एक्टर्स भी आए हमारे इंडस्ट्री में। आशुतोष राणा बहुत जी अच्छा जी actor जी है। बहुत। तो ये मतलब आप लोग हैं, और जितने आने वाली पीढ़ी है वो आप लोग को देख के फिर वो आगे आएंगी। तो आप 2017 में मुंबई आई? 2017 में आई, फिर 2-3 मंथ रही मैं यहाँ पे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे कि होती है लड़कियों की लाइफ में। तो मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, लॉन्ग डिस्टेंस, तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बढ़ गया क्या? तो मेरे को वापस जाना पड़ा अच्छा, समझाने के लिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं, कि प्लीज ट्रस्ट करो। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि तब मुझे ऐसा रियलाइज होगा कि यार ठीक है, मैं रिलेशनशिप के लिए ना अब छोड़ सकती हूँ अपनी जिद, नहीं बनना मुझे एक्टर कोई नहीं। तो मैं ऐसे डिसाइड करा मैंने कि चली जाती हूँ बैक टू इंदौर। गई, मैंने जॉब करी। मैंने जॉब ज्वाइन की, तो मैं .NET में काम करती थी, मतलब जावा लैंग्वेजेस होती है ना, .NET लैंग्वेज थी। तो मैंने ज्वाइन किया जॉब, और मैंने किया 8 मंथ करने के बाद मैंने पैसे जोड़े। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने 8 मंथ तक सोचा करना, मैं सच में ये करना है क्या, मैं इसके लिए बनी हूँ। मैं कहा मुझसे नहीं हो रहा। मतलब मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अगर एक्टिंग करनी है तो उसको पहले तो इंटरेस्ट पता होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट एक्टिंग में है या आपको फेमस होना है। अगर आपको फेमस होना है ना, तो आप आजकल ना सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है कि आप कुछ भी करोगे ना, उसमें आप बेस्ट हो तो आप फेमस हो जाओगे। लेकिन अगर आपको एक्टिंग करनी है ना, तो सिर्फ एक्टिंग में ध्यान दो। फेमस तो आप अपने आप हो जाओगे, आप अगर बेस्ट हो ना अपनी चीज़ में, आप फेमस हो जाओगे। तो मेरा ये था कि मुझे एक्टिंग करनी थी, मेरा मन वहीं लगा रहा था कि मैं कहाँ परफॉर्म करूँ। मेरे को इवन उसके बाद था कि मैं थिएटर भी करूँगी मुंबई आके, पर मुंबई की लाइफ ना इतनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग और वैसी है ना कि आप थिएटर, मतलब सब कुछ बहुत दूर है, कि थिएटर के साथ साथ आप सीरियल्स भी कर लो, ऑडिशंस भी दे लो, सब बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं यहाँ पे थिएटर नहीं कर पाई, जो कि मुझे बहुत रिग्रेट है ऑफकोर्स कि मुझे यहाँ पे थिएटर क्यों नहीं कर पाई। फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बोला कि अपन ना चलते हैं मुंबई, वही रहेंगे। हाँ,
जी। तो मैंने उसको मनाया कि हम एक्चुअली, मेरी मम्मी बोल रही थी कि मेरी मम्मी एक्चुअली बहुत एजुकेटेड है, तो उनको था कि एक डिग्री तो और ले लेनी चाहिए, सिर्फ इंजीनियरिंग से क्या होगा। तो जबकि मुझे पता था मुझे कुछ नहीं करना है इस डिग्री का, लेकिन उन्होंने बोला तब मुंबई जाने दूंगी, अब तुम कोई डिग्री लोगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं MBA कर लेती हूँ। फिर आप MBA के लिए भी रुक गए वहाँ? फिर मैंने MBA के लिए उसको बोला कि चलो हम MBA करते हैं, और हम दोनों साथ में आए मुंबई, तो साथ में MBA करने के लिए। तो मुंबई में सारे ऐसा कोई कॉलेज नहीं था जो मुझे ऐसे करने दे कि ठीक है मैं कभी जा रही हूँ कॉलेज, वैसा वाला करने दे। मुझे पूरा प्रॉपर टाइम देना पड़ता, 75% अटेंडेंस कंपल्सरी। अच्छा। वैसा तो मैं कर नहीं पाती ना, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग कोर्स नहीं हो सकता? नहीं हो सकता था, जबकि मुझे करना वैसा था कि मैं कॉलेज भी ना जाऊँ और हो भी जाए मेरा, और वैसा वाला भी ना हो, जो करस्पॉन्डिंग वाला वो भी ना लगे। अच्छा। वो लग जाता है ना कि आप करस्पॉन्डिंग से किया है आपने, तो मुझे वो भी नहीं चाहिए था, सब कुछ चाहिए मुझे। तो फिर मैंने पुणे कॉलेज दिया, मतलब पुणे कॉलेज देखे, और कोइंसिडेंटली मेरे को और मेरे बॉयफ्रेंड को साथ में सेम कॉलेज मिल गया। वाह, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा। तो बिकॉज ऑफ हिम मैं MBA कर पाई, नो डाउट। तो लेकिन कोई सेंस नहीं बनता उस MBA का, वो डिग्री भी लेने नहीं गई मैं कभी। अच्छा। हाँ, और मैं अप डाउन करती थी तब मुंबई से पुणे, वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा, 2018 और 19। तो फिर जो मतलब एक्टिंग जो करना था आपको, तो हमेशा रिग्रेट होता ही रहता था कि मैं कर नहीं पा रही हूँ? नहीं, मैं करने तो एक्टिंग ही आई थी ना, वो तो सिर्फ बहाना था कि मैं MBA कर रही हूँ। अच्छा। तो वो MBA सिर्फ चल रहा था, सब कुछ वो करता तो था। टाइम कैसे मैनेज करते थे फिर? मेरा असाइनमेंट बनाना एंड एवरीथिंग सब वही कर रहे थे? सब वही कर रहा था। सिर्फ मैं जाती थी, लोगों को बस वो मुझे बता देता ऐसे बोलना है, ये सब करना है, मैं कर देती थी। अच्छा। लेकिन मेरा बैक नहीं लगा। भाई देख लो ये कौन से कॉलेज की है। और अच्छा, आप सर्टिफिकेट भी नहीं लिए? हाँ, मतलब मैं एकदम मैं रट्टू तोता थी एक्चुअली। मैं जो तब रट लेती थी, मुझे याद रहता था। अब ऐसा आजकल नहीं है, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, लेकिन तब मुझे सब कुछ याद रहता था, जो मैं रट लेती थी याद रहता था मेरे को। तो मैंने एग्जाम्स दिए पूरे, मैं 2 साल निकाले। खुद ही दिए या बैठा दिए? नहीं, वो मैंने एक्चुअली दिए। अच्छा। मैं एग्जाम टाइम में पढ़ती थी वहाँ जाके, ऐसा नहीं। फिर मैं रुकती थी, एग्जाम है तो 1 मंथ फिर मैं पूरा वहीं देती थी। और मतलब ऐसा कोइंसिडेंटली रहा कि तब मैं शूट नहीं कर रही होती थी। मोस्टली ये भी होता था कि मैं उस टाइम पीरियड में कोई शूट नहीं लेती थी। तो एक रेगुलर सीरियल आपको कब मिला, एक ट्रैक? हाँ, 2018 में। 2018 में? हाँ, दिसंबर आई गेस या जून जुलाई ऐसे कुछ। तो वो कितने टाइम तक चला वो ट्रैक? वो 6-7 मंथ था। तो 7 मंथ्स में फिर आप मतलब तो फिर आपने सोचा कि नहीं अब ड्रॉप कर दिया जाए, पैसे भी आने चालू हो गए थे पैसे भी आने चालू हो गए थे, मैंने फीस भी एक बार भरी अपनी खुद। अच्छा। वाला कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि आप फीस भी खुद भर रही हूँ मैं। तो मतलब पहला ब्रेक वही आप कह सकते हो जो सीरियल आपने बताया। हाँ। क्या नाम था सीरियल का? विघ्नहर्ता गणेशा। विघ्नहर्ता सोनी गणेशा। टीवी में आता था। अच्छा, भगवान के नाम से शुरुआत हुआ और विघ्न हर रहे हैं गणेशा। एक्चुअली बहुत अच्छी शुरुआत थी जी। और उसमें उससे आपको बहुत प्यार मिला, फिर उस डायरेक्टर के साथ फिर आपने उस टीवी सीरियल के साथ फिर आपने आगे? नहीं, फिर मैंने उस प्रोडक्शन के साथ भी नहीं, उस चैनल के साथ भी कोई शो नहीं किया। अच्छा। उसके बाद फिर मेरा सेकंड शो था, कौन सा था? इतना सारा काम कर चुके आपकी याद ही सेकंड शो नहीं? याद नहीं मुझे कौन सा किया था। अरे फिर मैंने हाँ नम्हा किया था। नम्हा ये स्टार प्लस के लिए था जी। लेकिन वो शो एक्चुअली बहुत ज़्यादा चला नहीं। वो तो 4-5 मंथ में उसकी TRP गिर गई थी। वो स्टार प्लस के लिए था और माइथो शो था, बहुत टाइम बाद माइथो शो ला रहे थे स्टार प्लस में, काफ़ी बड़ा शो था पर वो चल नहीं पाया। तो उसमें लीड कौन था? उसमें लीड युक्ति कपूर थी और छवि पांडे। बस जिसमें आप लीड रहते तो चलना ही था, क्योंकि पन्ना से जो भी आया सब चल रहा ही है। हाँ, वो नहीं चल पाया इसलिए मैं नहीं थी ना उसमें लीड। अच्छा। तो मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट लीड करें। तो अभी एज ए लीड आपकी मूवीज कुछ रहे हैं प्रोजेक्ट्स? एज ए लीड तो मैं नेगेटिव लीड कर रही हूँ अभी फिल्म के? हाँ, फिल्म्स नहीं, टीवी सीरियल्स। अच्छा, टीवी सीरियल्स कर रहे हाँ, हैं। कौन सी सीरियल कर रहे हैं आप? मैं अभी रिसेंटली तो कर रही थी मैं दिल तुम धड़कन, शिमारू मंग के लिए जी। तो उसमें मैं नेगेटिव लीड थी। तो अभी तक वो चल रहा था मेरा मार्च के एंड तक, तो अभी उसमें एक दूसरी नेगेटिव लीड आ गई है। अच्छा। क्यों मतलब आपके पास टाइम नहीं है या कुछ और ट्रैक चालू है? बहुत बिजी हूँ मैं तो, मतलब दूसरे प्रोजेक्ट्स भी करने हैं मुझे और अपने चाहते बंद के रहना कहीं भी मतलब। हाँ। तो आप क्या प्रेफर करना चाहेंगे, मतलब टीवी सीरियल्स ही करना है या मूवीज करना है, वेब सीरीज करना है? एक्टर कोई प्रेफरेंस नहीं होता, मुझे एक्टिंग करने मिलनी चाहिए जहाँ मुझे अपना बेस्ट करने को मिले, जहाँ मुझे परफॉर्म करने को मिले, मैं चूज कर पाऊँ प्रोजेक्ट्स, मुझे बस इतनी लिबर्टी चाहिए। अब चूजी हो मतलब? हाँ, मैं सब कुछ नहीं करती। किस टाइप का क्राफ्ट करना आपको पसंद है? ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, मैं बोल रही ना कि जहाँ भी मुझे रोल अच्छा लगे कि ये मेरे टाइप का रोल नहीं, आपको ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिव ज़्यादा अच्छा आप कर सकते हैं या पॉजिटिव कैरेक्टर? मुझे कॉमेडी करना है एक्चुअली। अच्छा। नेगेटिव मैं कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि नेगेटिव मैं कर लूँगी। मैं बहुत टाइम से नेगेटिव कर रही हूँ,
मतलब मैं बन्नी चाव होम डिलीवरी करती थी स्टार प्लस का शो, उसमें भी मेरा तो कहीं ना कहीं ये काम आप थिएटर के वजह से ही आपके अंदर वो चेंजेस जो होते हैं ना एक्टर में, जो आप सीख के आते हो वही क्राफ्ट दिखा पाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस किया आपने यहाँ पे। हाँ वो तो, और मुझे लगता है करते करते भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपके एक्टिंग में गुरु कौन रहे हैं? कोई गुरु नहीं था, मैंने किसी को देख के कभी ऐसे नहीं सीखा कि ये मुझे इसके से एक्टिंग करनी है, मुझे ऐसा कभी कोई नहीं था। मुझे हमेशा से खुद से ही रहता था कि मैं और बेटर करूं और बेस्ट करूं। अगर मैं कोई शो कर रही हूं तो उसमें मैं और लोगों को, और एक्टर्स जो सीनियर एक्टर्स रहते थे उनको देख के सीखती हूँ। मोस्टली हमेशा मैं ये सोचती हूँ, उनको ऑब्जर्व करती हूँ अभी भी। मतलब हमेशा हम तो सीखते ही रहते हैं। हमारा तो कैमरा फेसिंग मतलब फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे थे अपने सीरियल के आपने किया, तब मुझे डायरेक्टर जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम सिखाया। उनका नाम विकास था और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया कि कैसे कैमरा फेसिंग करनी है, क्या करनी है, कैसे डायलॉग डिलीवरी करनी है। उन्हें सब कुछ उन्होंने मुझे बताया कि थिएटर बहुत डिफरेंट है और ऐसे कैमरे के सामने एक्टिंग बहुत डिफरेंट है। क्या डिफरेंस समझते हैं? मतलब मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त, उनको भी समझ में आए। थिएटर में हम ना बहुत लाउड करते हैं जो भी परफॉर्म करते हैं, और सीरियल्स में भी लाउड है लेकिन चिल्लाना नहीं है। और अब आजकल तो बहुत ही सटल एक्टिंग हो गई है। कुछ एक दो डायलॉग से आप थोड़ा रेक्टिफाई कर पाए, मतलब जो भी सुन रहे हैं हमें तो उन्हें पता चले कि लाउड एक्सप्रेशन एक्टिंग में और एक नॉर्मल एक्टिंग में क्या डिफरेंस है। टोटल ये इसका मेन है कि थिएटर में ना लाउड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पब्लिक बैठी रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा उस पर बैठी रहती है, बहुत बड़ा वो रहता है, ऑडिटोरियम रहता है ना, तो इसलिए लाउड करनी पड़ती है। अब इसमें क्या होता है कि कैमरा बगल में आपके, माइक लगा हुआ है, चिल्लाओगे कैसे? मतलब एक्सप्रेशन में कंप्लीटली फील रखनी है। एक्सप्रेशन में कंप्लीटली फील रखना है आपको बस। और अभी ना बहुत सटल एक्टिंग चलने लग गई है। अभी सटल करो आप, क्या ये नहीं चलेगा? नहीं चाहिए अभी इतना किसी को। आप इतना सटल करोगे उतना अच्छी एक्टिंग करोगे। अभी सीरियल्स पे भी ऐसा हो गया है होपफुली, मतलब पहले नहीं था बट अभी अच्छा हो गया। और मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को सीरियल्स ही करने हैं, मेरे को वेब ही करनी है, मेरे को फिल्म ही करनी है, मेरे को जो काम मिलेगा मुझे सब करना है। तो जितनी आप खूबसूरत हैं, आपने म्यूजिक वीडियोस ट्राई नहीं किया कभी? अभी तक उन्होंने मुझे देखा नहीं है शायद अच्छे से। किन्होंने नहीं देखा? म्यूजिक वीडियो वाले। हाँ, उनकी नजर नहीं पड़ पा रही है मुझ पे। नहीं, मैं आपके साथ म्यूजिक वीडियो डेट करूंगा। इवन मुझे आपका म्यूजिक वीडियो हिट है। पक्का हिट है। जो धैर्य सर हैं, मतलब अपने इन हाउस लिरिक्स राइटर भी हैं, तो उन्होंने ही आपके बारे में जिक्र किया था मुझे, कि बताया मुझे। तो मैंने बोला हाँ, मैं तो इनको, क्योंकि शिमारो में जब भी जाता था मैं, मेरे शिमारो से गज़ल एल्बम रिलीज हुई थी, इज़हार इश्क, तो उसके पोस्टर्स वगैरह, मतलब सीरियल्स के तो चलते रहते हैं ना, इनके क्लिप्स चलते रहते हैं। तो और रील्स भी आप इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो कहीं ना कहीं फिर मैंने सर को बोला कि सर ये अपने ये हीरा कहाँ रखा था? बोले कि नहीं, हमारी खदान से निकल के जा चुकी है 2017 से। नहीं, अब उन्होंने बताया आप काफ़ी बिजी रहते हैं। हाँ, आप सीरियल्स करते हो, बहुत बिजी हो जाते हो एक्चुअली। तो अभी जो आपके साथ जो सफर में हम सफर थे, वो साथ में है इस सफर में? नहीं, अब कोई साथ में नहीं, वो MBA तक साथ में थे। बस MBA के बाद वो सफर में चले गए। वो अपना सफर तय कर रहे हैं, हम अपना सफर तय कर रहे हैं अकेले। वो खुश हैं? वो खुश हैं, आप हम भी खुश हैं। ठीक है। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए। हाँ, एक टाइम के साथ खत्म हो जाए तो आप दोनों के लिए बैठे। मतलब खत्म हो गया तो आप खुश हैं इसके लिए? हाँ ऑफ कोर्स। खुशी है? खुशी है मुझे। भाई वो सुन रहे होंगे तो बोलेंगे यार कैसी लड़की है यार, कम से कम अच्छे पल को याद करके तो बोल तो देना चाहिए था कि हाँ। अगर अच्छे पल इतने सारे होते शायद हम साथ में होते। नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं गई वहाँ, मुंबई से आके वापस गई। आप अपना बेस्ट दे देते हो। मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी रहती हूँ मैं अपना बेस्ट देती हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे जो भी हो। मैं अगर वहाँ पे हूँ उस टाइम पे तो मैं अपना बेस्ट देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा रखूँगी कि नहीं अभी यहाँ पे सब कुछ, सब जगह पैर रखना है, ऐसा नहीं है। मैंने किया है कि पैर रखा ही है वैसे, लेकिन मैंने ऐसा है कि उस टाइम पे, एग्जाम टाइम में तो मुझे पढ़ना है। रिलेशनशिप में हूँ तो मैं हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ तो मैं कहीं और नहीं देखूँगी। मुझे पता है कि आपके साथ ही हूँ मैं। मतलब ट्रस्ट इश्यूज थे, आई थिंक सो। हाँ, आपके साइड से? मेरे साइड से क्या, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं इतना बिजी रहती हूँ, मेरे को पढ़ना भी है, मेरे को पुणे जाना है, मेरे को मुंबई में रहना है, मेरे को ऑडिशंस देने हैं, मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी, आपको पता है, जब मैं मुंबई नहीं आई थी। अच्छा। हाँ, फॉर मनी? मैं पैसे लेकर आई थी अपने, जो मैंने जॉब किया। मुंबई में कितना भी लेकर आओ खत्म हो जाता है। और मेरे को ऐसा था कि अभी मैं मुंबई में, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ कि मुझे ऑडिशन देना कहाँ से है, क्या करना है, तो एक बैकअप प्लान तो होना चाहिए। तो मैंने पहले से सोच लिया था कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी। कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन काम आया है? हाँ, ऑफ कोर्स आया है। मुझे लगता है कि बेसिक एजुकेशन ना हर एक इंसान को करनी चाहिए। जो ये आ जाते हैं कि अब 12th होगा और आ गए तुरंत मुंबई, ये नहीं करना चाहिए। आप ना, मुझे लगता है कि जो लोग ऐसे आ जाते हैं, उठते हैं ना, वो मुझे डम लगता है लिटरली। मुझे बोलना नहीं चाहिए ऐसे, पर मैंने देखा है बहुत एक्टर्स को जो आ तो जाते हैं ऐसे मुंह उठा के, पर उन्हें कुछ नहीं पता होता है।
कि क्या करना है। हाँ, कि उन्हें करना क्या है, उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, और फिर वो गलत राह पे जाते हैं और गलत रास्तों में फंसते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। नहीं, ये तो इनफैक्ट इसके लिए भी होता है क्योंकि जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो, तैयारी अच्छी नहीं हो, उनको लगता है ना कि यही ऑप्शन है, अगर ये नहीं हुआ वर्कआउट तो मैं और क्या करूँगा, तो वो लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं फिर। ना कहीं पापा भी आपके सही थे कि नहीं पढ़ लिख ले, या जो भी मतलब काम आया ही है। ऑफ कोर्स मैं गलत नहीं बोलती बिल्कुल उसको। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स के। आज भी अगर सोचूं कि मुझे कुछ और करना है एक्टिंग के अलावा तो मैं कर सकती हूँ। एजुकेशन मैटर करता है क्योंकि जब अभी कुछ भी आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं या कुछ आप किसी के बारे में कुछ क्राफ्ट कर रहे होते हैं तो उसकी स्टोरी और उसके बारे में पता हो तो आपके बहुत चीज़ें अंतर हो जाती है, एक पढ़े लिखे की सोच में और एक नॉर्मल सोच में और एक 12th पास की सोच में बहुत डिफरेंस होता है, नो डाउट। आप कितना ही बोले वो कि नहीं मैं तो क्या है, हम तो ड्रॉप आउट है, और अगर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान को, और एक्सपीरियंस तो लाइफ के इंपॉर्टेंट है ना। आप कॉलेज में एक अलग एक्सपीरियंस लेके आते हो, अलग लोगों से मिलते हो, आप बस डायरेक्ट आ गए और फिर यहाँ पे आके स्ट्रगल करने लग गए। ऐसा तो है नहीं कि आते ही आपको काम मिल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल इतनी फिर आप वो किस्मत लिखवा के आनी पड़ेगी आपको भगवान से। तो आपको किस पल लगा मुंबई में कि अब यहाँ से तो पायल जाएगी नहीं, या कब लगा कि जा भी सकती है? और भगवान ने करिए दिन आया और मैं चाहूँ आप ऐसे ही खूब नाम कमाए। और कब मतलब जब भी आप डिप्रेस होते हो, क्योंकि लाइन में मोस्टली स्विच ऑन स्विच ऑफ होते हैं, मूड्स स्विंग्स होते हैं, तो उस टाइम आपका सपोर्ट कौन कर रहा होता है, मोरल सपोर्ट? एक्चुअली फ्रेंड्स रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो मतलब मुंबई में मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो अच्छे फ्रेंड्स हैं काफी। और बचपन के दोस्त? वो तो है, बचपन में रह गए या है? नहीं सारे फ्रेंड्स से मैं अटैच्ड हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब मुंबई में सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं मेरे जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक नितिश और ही इज प्लेइंग टप्पू इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो हमने भी साथ में स्ट्रगल देखा है। तो उनसे आप लोग गाइडेंस मतलब लेते रहते? गाइडेंस में मेरे साथ का है वो, तो मतलब हम साथ में ग्रो किए हैं एक्चुअली। हाँ, तो एक दूसरे के साथ मतलब डिस्कस करते हैं कि नहीं भाई करते हैं हम लोग। वो एमपी से ही आए हैं वो भी? नहीं ही इज फ्रॉम हिमाचल। ओके। फ्रेंड्स वही बनते हैं आप लोगों ने जिनका स्ट्रगल देखा होता है एक दूसरे का, तो वो जानते हैं कि आप कहाँ से कहाँ आए हो। तो मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं वो भी इसलिए अटैच्ड हूँ मैं उनसे क्योंकि वो भी हर उसमें खड़े रहे मेरे साथ। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि क्यों कर रही है, क्यों जाना है, नहीं तू ये कर, तू इतनी अच्छी इंजीनियरिंग कर सकती थी, क्यों। उन्होंने कभी ये नहीं किया, उन्होंने हमेशा मोटिवेट ही किया मुझे। तो मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स से मैं बहुत अटैच्ड हूँ। मेरे कॉलेज फ्रेंड्स उतने नहीं हैं क्योंकि मैं कॉलेज टाइम में बिजी थी थिएटर में, तो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स नहीं हैं। बहुत कम है मतलब जिनसे कांटेक्ट में हूँ। तो आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपको देख सकते हैं लोग फिर से टीवी पे या बड़े स्क्रीन पे या वेब सीरीज में? हैं पर मैं बता नहीं सकती। देखिए आई बिलीव इन नज़र, और मैं इतना ज़्यादा बिलीव करती हूँ इसमें कि मैं मेरे जो क्लोज फ्रेंड हैं मैं उनको भी तब तक डिस्क्लोज नहीं करती जब तक कि मैं आ नहीं जाऊँ, जब तक मेरा शूट नहीं हो जाए। अच्छा। तब तक मैं इवन कभी कभी घर में भी नहीं बताती हूँ। घर वाले तो थोड़ी उंगली करके पता कर लेते हैं कि क्या चल रहा है, अच्छा कहाँ गई थी, फिर क्या, सब कुछ बताना पड़ता है उनको, नो डाउट, तो उनको पता रहता है। लेकिन और मेरे जो फ्रेंड्स हैं तो उनको कभी कभी न्यूज़ से पता चलता है, तूने बताया नहीं, तू लॉको की उसमें आ रही है क्या, अभी कब से स्टार्ट। मैंने कहा कैसे पता चला तेरे को, मैंने तो अभी तक किसी को नहीं बताया था। तो अभी प्रोडक्शन हाउस बता देते हैं ना, रिलीज़ कर देते हैं ये कौन आ रहा है, पर मैं जनरली मैं नहीं करती। तो मतलब हम आपको देख सकते हैं, कुछ है प्लान्ड है, मैं चाहता हूँ वो हो और अच्छा हो। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे मानना है कि मतलब आपको कुछ एक ऐसा कैरेक्टर मिले जैसे कोई रोमांटिक मूवीज़ हो या कोई भी सॉन्ग, लेकिन आप लीड जब करोगे तब फाड़ डालोगे क्योंकि वो आपके हिसाब से होगा। हाँ, क्योंकि मैंने नेगेटिव इतना कर लिया है ना, तब मेरे को है कि मुझे पॉजिटिव करना है, मुझे लीड करना है, मुझे रोना है। मुझे रोना ही नहीं होता है ना नेगेटिव में, तो मुझे रोना, अब तो मैं रोना भूल गई हूँ कि स्क्रीन मतलब नॉर्मल रोना सबको पता है, लेकिन स्क्रीन में कैसे रोना है आपको, हाँ कैसे इमोशंस आपको कैरी करना है और कितना देर तक करना होता है, तो वो आप कैसे करोगे, वो सब मेरे को लगता है मुझे करना है, मुझे वो मैं उसकी तड़प है बस मेरे अंदर कि मुझे वो करना है एक बार। तो ये खैर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप अभी आने वाले जो स्टार्स हैं पन्ना से, आपके साइड से, उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप, जो अपने फेसेस जो आपने जिया है अभी तक, या कुछ आपके अंदर कुछ ऐसा है कि नहीं मैं बताऊं आपके जो फैंस हैं या जो आपके शहर से जो यहाँ आ रहे हैं, जो चीज़ें आपने खोई है या जो चीज़ आप ग्रैप नहीं कर पाए, कुछ कमियाँ या कुछ अच्छी चीज़ें जो वो करके आए तो और ईजी हो सकता है इस लाइन में काम करना है, फिल्म इंडस्ट्री में, कुछ सजेशन देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आपको एक बैकअप लेके आना चाहिए हमेशा, ताकि आप स्ट्रेस ना रहो, आपके ऊपर प्रेशर ना रहे कि आपको एक्टिंग ही करनी है। तो एक पहले बैकअप तैयार करिए कि आप
एक्टर नहीं हो आपको हमेशा रहेगा कि चलो मैं ये तो कर ही लूँगा, और फिर आप अपना 100% दो अपनी एक्टिंग में। और आपको अगर एक्टर बनना है तो उसके पहले आपको अच्छी मूवीज़ देखिए, अपने क्राफ्ट में काम करिए और थिएटर करिए, बोलती हूँ थिएटर करिए, जहाँ हो सकता है पॉसिबल मुंबई आके करिए, नहीं तो जहाँ भी पॉसिबल है आपसे, भोपाल में भी होता है, आजकल बहुत जगह थिएटर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको ढूंढना पड़ता है थोड़ा, और आपकी किस्मत होगी तो आपको खुद आके मिल जाएगा, ऐसा मुझे मिल गया। जून में आई हूँ, दिसंबर में भी, कि मुझे बहुत जल्दी मिल गया था काम, मुझे ब्रेक, ऐसा मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। मतलब ऐसा था कि मुझे लगा शायद कि मैं जब पहले आई थी 2017 में, तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि तब लाइफ के स्ट्रगल ही थोड़े अलग थे। मुझे लगता है ना कि हर एक इंसान को ना एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत एक्चुअली पड़ती है, इमोशनल सपोर्ट की, कि आपको पता है कि दुनिया इतनी ख़राब है। आप जब मुंबई आ रहे हो, दुनिया ख़राब है एक्चुअली, ऐसा भी नहीं है कि अच्छे नहीं हैं लोग, बहुत अच्छे लोग हैं मुंबई में, मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले, बट आप जब नए नए आते हो ना तो आपको एकदम सब कुछ अलग लोग मिलते हैं एकदम, और आपको समझ नहीं आता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, और वो बहुत सेल्फिश भी होते हैं कई बार, कि वो सिर्फ अपना फ़ायदे के लिए वो कर रहे होते हैं आपकी हेल्प, और आपको नहीं पता। और मेरे साथ तो मेरी वीकनेस है कि मैं सब पे ट्रस्ट कर लेती थी, तो ख़राब लोग भी मिले मुझे, सब कुछ हुआ मेरे साथ भी कि हाँ उसने कुछ बोला और कुछ और हो रहा है। अलग अलग लोगों को देखा जब से मैं आई मुंबई, तो मुझे समझ में आया कि बहुत टाइप के लोग होते हैं, तो आपको इसलिए प्रिपेयर होकर आना चाहिए कि आप समझदार हो, खुद पे भरोसा हो आपको, कि आपको कोई उल्लू ना बना पाए यहाँ पे। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आपको कोई कुछ भी बहका रहा हो, आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ही इज़ रॉन्ग। और सब लोग बोलते हैं कास्टिंग काउच एंड ऑल, कुछ नहीं होता है, कुछ 2-4 पागल लोग रहते हैं जो सबको बनाते रहते हैं, और जो पागल है वो बन जाएगा, जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, इसके लिए एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। पढ़ लिख कर आओगे तो आपको पता रहेगा, अंदर से कॉन्फिडेंट रहोगे आप कि अरे ये मुझे नहीं पता, मुझे बना रहा है निकल टाइप्स, ऐसा वो आपको खुद पता चल जाएगा, आपके अंदर से आता है वो कि। और मेनली आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप किस फैमिली से आ रहे हो, आपका फैमिली सपोर्ट कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इमोशनल सपोर्ट कितना है फैमिली से, कि वो आपको ये बोल रहे हैं कि नहीं बेटा नहीं हुआ तू वापस आ जाना, ये नहीं बोले कि अब तू चली गई तो अब आना मत वापस कुछ बने बिना, ये नहीं होना चाहिए। तो आपकी फैमिली से काफ़ी सपोर्ट रहा है? हाँ, मेरी मम्मी ने तो बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो ऐसे ही मैं चाहूँगा कि आपको जितने लोग प्यार करते हैं और सपोर्ट करें, और लोग आपको बहुत प्यार करें, आने वाले जितने प्रोजेक्ट हैं सब आपका हिट रहे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ एक मुलाकात आपके साथ पॉडकास्ट में जुड़े रहें। तो ये थी पायल गुप्ता जी पन्ना से, और बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, और आप इनको फॉलो करें इनके इंस्टाग्राम पेज पे। आपके इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए ताकि आपको लोग फॉलो करें। गुप्तायन जी। मैंने जानबूझ के पूछा, अभी तक मैंने किसी से भी सवाल नहीं पूछा था। मैं समझ गई थी। मैं समझ नहीं था आपने क्यों पूछा है। आई एम प्राउड टू बी गुप्ता ना। पायल गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं अपनी जर्नी बता पाई। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।